गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क से संबंधित वैसे प्रश्न जो क्षमता पर आधारित हो, क्षमता पर आधारित होने वाले प्रश्न को देखेंगे। तो आइए हम लोग देर न करते हुए डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं। आइए देखिए, आपका पहला प्रश्न कह रहा है पी और क्यू एक साथ काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। पी क्यू से दुगना कुशल है। यहाँ क्या किया है, पी क्यू से दुगना कुशल है, यानी दोनों की क्षमता में तुलना कर दिया है। पी और क्यू के क्षमता में तुलना कर दिया है। फिर बोल रहा है पी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो जब जब क्षमता पर आधारित प्रश्न रहेगा, देखिए कैसे बनाएंगे। ऐसे प्रश्नों को हम लोग चुटकी में हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बोला पी क्यू से दुगना कुशल है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पी और क्यू के क्षमता के बीच, कौन सी के बीच, क्योंकि जो हमको दिया रहेगा उसके बीच अनुपात लिख लेना है ना। देखिए प्रश्न क्या किया है, पी क्यू से दुगना कुशल है, तो पी और क्यू के बीच अनुपात दिया किसी में, क्षमता में। पी और क्यू के क्षमता में अनुपात दे दिया कितना, पी क्यू से दुगना कुशल है, यानी क्यू का क्षमता दी 1 है तो पी का क्षमता 2 है। तब ना बोला है पी क्यू से दुगना कुशल है, यानी पी का क्षमता, दोनों के क्षमता अनुपात लिख लिए। बोला पी क्यू से दुगना कुशल है, तो पी और क्यू के क्षमता में अनुपात 2:1। अब ध्यान देना है कि दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है पी और क्यू एक साथ काम को 7 दिनों में। ये जो समय दिया हुआ है 7 दिन, किसके लिए, पी और क्यू एक साथ, यानी कि पी और क्यू दोनों मिलकर के 7 दिन में। ध्यान दिया क्या करेंगे, जो दिया रहेगा उसको गुना करेंगे, जो दिया रहेगा उसे गुना करेंगे और जो ज्ञात करना है उससे भाग देंगे। तो देखिए हमको दिया है पी और क्यू एक साथ काम को 7 दिन में, तो पी और क्यू, पी कितना है 2 और क्यू कितना है 1, दोनों मिलकर 7 दिन में ना, तो दोनों मिलकर कितना हो गया 2 और 1 3, यानी इसको क्या बोलेंगे, हम लोग अभी बोले कि जो दिया रहेगा उसको गुना करेंगे, यानी क्षमता 3 वाला 7 दिन में, क्षमता 3 वाला 7 दिन में। ध्यान दिया कैसे लिख रहे हैं इस चीज को, ध्यान दिया क्या बोल रहे हैं, जो दिया रहेगा उसको गुना करेंगे। दिया है पी और क्यू एक साथ काम को 7 दिन में, तो पी और क्यू दोनों मिला कितना 2 1 3, तो 3 वाला क्षमता 3 वाला कितना दिन में 7 दिन में। जो ज्ञात करना है उससे भाग देंगे। क्या ज्ञात करना है, पी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। पी ना, तो पी का समय कितना है 2, तो 2 वाला कै दिन में, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिए, 7 21, 21/2, 21/2 करने का मतलब कितना हो गया 10.5 दिन, 10.5 दिन, यही ना, 21/2 10.5 दिन, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, क्षमता वाले प्रश्न को एकदम आसानी वे में कैसे सॉल्व करेंगे। बस जो दिया हुआ है पहले दोनों के क्षमता में अनुपात लिख लिए। अनुपात किस चीज में दिया हुआ है, क्षमता में। बोला पी क्यू से दुगना कुशल है, यानी पी और एक लिख लिए। बोला पी और क्यू एक साथ काम को 7 दिन में, तो जो दिया रहे उसे गुना करेंगे। पी और क्यू, तो पी और क्यू मिला के 2 1 3, यानी क्षमता 3 वाला 7 दिन में करता है। बोला तो 3 को 7 लिख दिए। बोला पी अकेले उस काम को कितने दिन में, तो पी ना, पी का क्षमता कितना है 2, तो क्षमता 2 यानी 2 से डिवाइड दे दिए। कैलकुलेशन किए 21/2 10.5। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है। यहाँ भी क्षमता में अनुपात दे दिया, किसमें, पी और क्यू में, लेकिन यहाँ दुगुना तिगुना बोल के क्या बोला है परसेंट में। तो देखिए ना, पी और क्यू के बीच हम लोग अनुपात लिखते हैं किस चीज में, क्षमता में। बोला पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है, यानी क्यू जब 100 तो पी 130, 30% मतलब 130 कर गया, यानी पी और क्यू के क्षमता अनुपात कितना है 13:10, 13:10, यानी पी और क्यू के क्षमता अनुपात लिख लिया कितना 13:10। अब क्या बोले, जो दिया रहेगा उसे गुना करेंगे, जो दिया हो उसे गुना करेंगे। दिया क्या है, पी अकेला किसी काम को 20 दिनों में, पी अकेला 20 दिन में ना, पी कितना क्षमता है 13, यानी बोलेंगे 13 क्षमता वाला 20 दिन में। बोला पी अकेला, तो सिर्फ पी को लिए, 13 क्षमता वाला 20 दिन में। फिर क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में, निकालना क्या है क्यू के बारे में, जो दिया है उसे गुना करेंगे, जो ज्ञात करना है उससे भाग देंगे। क्यू ना, क्यू कितना है 10, तो क्यू के बारे में पूछा तो क्यू से भाग दे दिए,
एक जीरो से एक जीरो कैलकुलेशन कीजिए, 13 दूना 26, यानी कि क्यू करेगा कितना दिन में? 26 दिन में। क्यू अकेला कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 26 दिन में। ये हो गया आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। सारा का सारा प्रश्न आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या किए? दोनों के क्षमता में अनुपात लिख लिए, फिर क्या किए? जो दिया है उसे गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो दिया है उसे गुना करेंगे, जो निकालना है उससे भाग देंगे। दिया है पी अकेला किसी काम को 20 दिन में, तो पी का समय कितना? 13, तो हम बोले 13 वाला 20 दिन में। ज्ञात करना है क्यू के बारे में, तो क्यू कितना? 10 वाला कई दिन में। हो गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यहाँ पे जो अनुपात देगा, मतलब कि जो तुलना किया किस चीज से? समय से। पहले हम लोग को दे रहा था क्या? क्षमता के बारे में, लेकिन इस प्रश्न में समय का चर्चा किया है, तो हम लोग लिखते हैं पी और क्यू के समय अनुपात किस में? समय में। बोला है पी क्यू की तुलना में 50% अधिक, यानी क्यू यदि 100 दिन का समय लिया तो पी कितना? 150। चूंकि समय के बारे में बोला है, तो यानी कि दोनों देखिए ना, 150 और 100 काटे, 50 दूनी 100, 50 दिया, गलती ना। यहाँ देखिए पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, यानी पी और क्यू के बीच हम लोग अनुपात निकाले किस चीज में? समय का अनुपात। कितना निकल गया? 3:2। लेकिन हमको क्या करना है? क्षमता का अनुपात निकालना है। तो आपको पता है कि समय के अनुपात का उल्टा अनुपात क्षमता का अनुपात होता है। समय के अनुपात का उल्टा अनुपात क्षमता का अनुपात होता है। अनुपात 3:2, तो क्षमता का अनुपात 2:3। क्षमता कितना हो गया? 2:3। अब जब इतना हम लोग कर लिए, तो इतना के बाद तो हम लोग को पता ही है कि जो दिया रहेगा उसे गुना करेंगे और जो निकालना होगा उससे भाग देंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, जो दिया है उसे गुना करेंगे। दिया क्या है? देखिए क्या दिया, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 18 दिन में पूरा करता है, यानी दोनों मिलके काम को 18 दिन में। तो दोनों मिलके कितना? दोनों मिलके बोल रहा है ना, तो दोनों मिलके कितना? तो दोनों मिलके 2 और 3 5, यानी क्षमता 5 वाला काम को करते हैं कितने दिन में? 18 दिन में। तो 5 गुना 18, जो दिया है उसको गुना करेंगे, जो ज्ञात करना है उससे भाग देंगे। क्या ज्ञात करना है? क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिन में? तो क्यू का समय कितना है? 3, तो 3 वाला कितना दिन में? काटिए ना, 3 छक 18, 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30, यानी 30 दिन आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।